एक तीसरा युद्ध लगभग शुरू हो चुका है। ऐसे में भारत समेत पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई है। ईरान ने आधी रात को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से करीब 300 से ज्यादा अलग अलग हमले किए हैं। पूरी रात इजराइल के तमाम शहरों में धमाकों की आवाज गूंजती रही। वहीं इजरायली सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। ईरान ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन टू प्रॉमिस का नाम दिया है। किसी भी समय इजराइल भी पलटवार कर सकता है। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसे में भारत ने इस हमले पर चिंता जताई है। ईरान के इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक पर भारत ने रविवार को कहा कि वो इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर अत्यंत चिंतित है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित हैं। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हम तनाव को तत्काल कम किए जाने, संयम बरतने, हिंसा से परहेज किए जाने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हालात पर करीब से नजर रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में हमारे दूतावास भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में हैं। ये जरूरी है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए इस संघर्ष के कारण हजारों भारतीयों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इजराइल में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है, क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए इजराइल में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को शांत रहने और इजरायली अधिकारियों की ओर से जारी किए जाने वाले प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया जाता है। दूतावास सभी नागरिकों के संपर्क में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में 18,000 भारतीय हैं, वहीं ईरान में 4,000 भारतीय रहते हैं। ऐसे में इस संघर्ष के कारण 22,000 भारतीय फंसे हैं। आपको बता दें कि इजराइल ईरान के बीच ये सारा मसला तब शुरू हुआ जब 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें 7 ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए थे। इस हमले के बाद से ही ईरान बौखलाया हुआ था और इजराइल पर हमले को बेकरार था। वैसे तो पहले भी कई बार इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह और ईरानी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं, लेकिन सीरिया में किया गया ये हमला ईरान की आंखों में खटक रहा था, क्योंकि इजराइल ने उसकी कमर्शियल एम्बेसी पर हमला बोलकर सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता को चुनौती दी थी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ अधिकारियों को मार डाला था। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।